सरसों की खेती। भूमि की तैयारी। सरसों की खेती के लिए सबसे पहले खेत तैयार करना चाहिए। सबसे पहले जोताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद 3 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। उसके बाद जोताई करके मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। सरसों की खेती के लिए सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल बोने के लिए प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीजों का शोधन। सरसों की फसल तैयार करने के लिए बीज जनित रोगों से बचाव के लिए 2 से 5 ग्राम बीज 3 प्रति किलो बीज की दर से बोना चाहिए। बुवाई का समय। सरसों की बिजाई का सबसे अच्छा समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक है। सरसों की बुवाई देशी हल से 5 से 6 सेंटीमीटर पूर्व में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। सिंचाई। सरसों की बेहतर फसल के लिए इसकी सिंचाई भी समय पर करनी चाहिए। सरसों की पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई फलियां भरने की अवस्था में करनी चाहिए। यदि जाड़े में बारिश हो तो सिंचाई न करें तो भी अच्छा उपज प्राप्त की जा सकती है। खाद और उर्वरक। सरसों की खेती के लिए बुवाई से पहले 60 क्विंटल सड़ी हुई खाद अंतिम जुताई के समय खेत में मिलाना चाहिए और सिंचित अवस्था में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश की आधी मात्रा आखिरी जुताई के समय। नत्रजन की आधी मात्रा बुवाई से पहले 25 से 30 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालें। खरपतवार नियंत्रण। सरसों की खेती में बुवाई के 15 से 20 दिनों के बाद घने पौधों को हटा देना चाहिए और उनकी दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सिंचाई से पहले एक निराई करें और दूसरी सिंचाई रासायनिक पेंडामेथालिन 30 ईसी रासायनिक प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में बुवाई के बाद 2 से 3 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना बहुत जरूरी है। फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण। सरसों की खेती में कुछ लोग जैसे पत्ती झुलसा रोग, सफेद घुन, चुनल अशिता रोग, अल्टरनेरिया रोग, अतुलसीता रोग फसल में शामिल होते हैं। इन लोगों के नियंत्रण के लिए मकबूजा नामक रसायन को 75% 800 से 1000 लीटर में मिलाएं। पानी की और इसे खेत में स्प्रे करें। कीट की रोकथाम। सरसों की फसल में कई तरह के कीट होते हैं। सरसों की आरी मक्खी यह काले रंग की घरेलू मक्खी से छोटी होती है। मादा के अंडे देने वाली आरी के आकार के कारण इसे चूरा कहा जाता है। इस कीट के कीड़े पत्तियों के किनारों को छेदते हैं और बहुत तेजी से खाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 ईसी 1.5 लीटर को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। कीट के वयस्क और युवा पौधों की कोमल पत्तियों, शाखाओं, फूलों, तनों और फलियों को अपने चूसने वाले मुंह से चूसते हैं। अक्टूबर से कटाई तक कभी भी हमला हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 ईसी 1 लीटर या फैंटोथियन 50 ईसी 1.5 लीटर में 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। महू की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह एक पंखहीन और पंखों वाला हल्का भूरा या हरा कीट है। इस कीट के वयस्क और युवा पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों और नई फलियों का रस चूसते हैं। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 ईसी 1 लीटर फैंटोथियन 50 ईसी 1 लीटर को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना बहुत जरूरी है। फसल की कटाई और भंडारण। सरसों की फसल में जब फलियां 75% सुनहरे रंग की हो जाएं तो उन्हें काटकर बीज अलग कर देना चाहिए। सरसों को सुखाने के बाद ही स्टोर करना चाहिए। उपज। इसकी पैदावार सिंचित क्षेत्रों में 25 से 30 क्विंटल तथा असिंचित क्षेत्रों में 20 से 25 क्विंटल होती है। फसल की उचित उपज के लिए फसल की कटाई तभी करें जब 75% फली पीली हो जाए, जैसा कि अधिकांश किस्मों में। इस चरण के बाद बीज का वजन और तेल प्रतिशत कम हो जाता है।